इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का इवनिंग शिफ्ट यानी 19 फरवरी का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इस पेपर का हम कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ इसमें हम जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो मैप के क्वेश्चन है, जो चित्र पर आधारित क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आप सभी लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में 80 में से। और हमने जो लाइव क्लासेस ली थी कल और परसों में, उस लाइव क्लास से सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज़ को लेकर एक लाइक तो बनता है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आपको है, जो उसका सही आंसर है वह है सी। ये तो मैंने अभी पहले भी कवर करा रखा है। तो फर्स्ट का क्या है, सी लगाना था आपको। सेकंड का, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है, जो बिल्कुल सही है। और क्योंकि जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण की कल्पना के माध्यम से अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो बी आएगा सेकंड का। थर्ड का देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है थर्ड का। तो थर्ड में आप यहाँ पे कवर करना है आपको क्या है, तो अनुच्छेद 368 क्या है, जो है संशोधन की प्रक्रिया। 74 क्या है, संसद द्वारा संघ नए राज्यों का प्रवेश। तो यहाँ पे देखिए ए का बी, तो ए का बी यहाँ दिख रहा है, ए का बी और कहीं पर है, तो ए का बी और कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका का सदस्य नहीं माना जाता है, तो कार्यपालिका का सदस्य किसे नहीं माना जाता है, तो वह है गृह मंत्री। तो सी जो है वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। इसी प्रकार से इंग्लिश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट का सी, सेकंड का भी सी होगा, माफ़ कीजिएगा सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ सी। तो फिफ्थ का अगर हम बात करें तो फिफ्थ का यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सही है और सेकंड जो है असत्य है। क्यों? क्योंकि मुक्त बाजार प्रणाली भारत जैसे देश के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठन के कालक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में। सबसे पहले क्या आएगा, भारत का संविधान 1950 में। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। आपातकाल 1975 में लगाया गया था और 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो सबसे पहले देखिए क्या भारत के संविधान का लागू होना, तो पहले दो आएगा, तो सी और डी तो ऐसे हट जाएगा। पहले देखिए 2, उसके बाद फिर देखिए 4, तो बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। इसी प्रकार से स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। 6 का देखिए, तो 6 का क्या आएगा, बी। 7 का बी। 8 का अगर हम बात करें तो सी। 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी। 10वां देखिए गणतंत्र दिवस की परेड। 11वां साझे त्यौहार और 12वां ए रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो शासन का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए पहला, और दूसरा नियमों की व्याख्या करने के लिए, अधिकारों, ठीक है, अधिकारों की व्याख्या करने के लिए, और अधिकारों को प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो देश को शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए, संविधान की आवश्यकता होती है। भारत के राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार आपको लिखने थे। तो भारत के राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है वो वीटो संबंधित है। वीटो संबंधित में से कोई एक भी अधिकार आपको लिखने था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम की जो है सज़ा को कम करा सकता है। ये 2 आपको लिख देने थे। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन, तो राजनीतिक दर्शन जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारतीय संविधान की जो राजनीतिक दर्शन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, तो क्या हमारा राजनीतिक दर्शन है। नारीवाद क्या होता है, तो नारीवाद क्या है, तो नारीवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात की जाती है। सार्वभौमिक नागरिकता का अर्थ है, तो वर्तमान में जो है सार्वभौमिक नागरिकता का प्रचलन बढ़ा है। इसमें
नागरिक को जो है राजनीतिक और कानूनी अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई भी नागरिक जो है किसी देश में निवास करता है तो उसे कानूनी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग लगातार बढ़ रही है, और ऐसे जो नागरिक होगा वैश्विक रूप से जो है नागरिक माना भी जाता है। ये वैश्विक नागरिकता कैसे आपने लिखना था। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के दौर में अब राष्ट्र अधिक प्रासंगिक नहीं रहा है। फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा हृदय की संज्ञा क्यों दी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा हृदय इसलिए कहा है क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को मिला है। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा 5 प्रकार के रिट जारी कर करता है, और जो उच्च न्यायालय है वह 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इन रिटों इसी के माध्यम से इसलिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से ही इसे भारतीय संविधान के आत्मा हृदय की संज्ञा दी गई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो सत्ता का बंटवारा, जैसे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया क्योंकि भारत में 3 स्तर की सरकार हैं। तो पहले केंद्र स्तर की, फिर राज्य स्तर की, फिर स्थानीय स्तर की। और भारत में आज़ादी के बाद इसका सबसे सफल प्रयास किसे और क्यों माना जाता है। तो भारत में आज़ादी बाद इसका सबसे सफल प्रयास माना जाता है 1992 के जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के, जिसके माध्यम से स्थानीय शासन की स्थापना की गई और स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये चीज़ आपको कवर कर लेनी थी। स्थानीय शासन की सीमाएं लिख देनी थी कि क्या क्या सीमाएं हैं वो स्थानीय शासन के। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा गया। इन सभी क्वेश्चन को हमने लाइव सेशन में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कवर किया है। और वर्तमान समय में अधिकारों से अधिक मानवाधिकारों को महत्व दिया जाता है। जैसे मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर इसकी घोषणा कब की, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। तो वर्तमान में मानव अधिकार ज़्यादा प्रासंगिक है, ठीक है, अधिकारों के बजाय। मानव जीवन में अधिकारों की किन 4 महत्वों का चर्चा की। तो मानव जीवन में अधिकारों बहुत महत्व है। जो अधिकार है मानव के जीवन के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकार मानव को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अधिकार मानव को सामाजिक रूप से स्वच्छंद बनाते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। तो ये क्या अधिकार जरूरी हैं। इसी प्रकार से ये जो है ऑर्डर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो जनहित याचिका क्या होती है। जब पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई दूसरा याचिका दायर करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत हालांकि 1986 में हुई थी। 1970 के दशक में इसको बोला जाता है। तो 1986 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन किसे माना जाता है। तो वह है जनहित याचिका को माना जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें जनहित याचिकाओं के माध्यम से किसके अधिकारों का दायरा बढ़ा है। तो न्यायपालिका के अधिकारों का दायरा जनहित याचिका के माध्यम से बढ़ा है। इसी प्रकार से दृष्टिबाधित छात्रों के तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार क्या है। मैप संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर राज्यसभा में अधिकतम सीटों वाला राज्य जो है, राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी। राज्यसभा में सबसे कम जनसंख्या जो है राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। इसमें सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कोई भी आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा आपका सिक्किम। वह राज्य जिसमें द्विसंरचनात्मक विधायिका है, भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना। ये सब चीज़ आपको कवर करना था। फिर गद्यांश से आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गद्यांश को पढ़ के आपको इसका आंसर यहाँ पर देना था 26वें का। फिर यहाँ देखिए भारत की चुनाव प्रणाली वर्तमान समय में शायद कुछ अनुपयुक्त होती जा रही है। और आप वर्तमान समय में कौन कौन से ऐसे चुनावी अवरोध देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वोट प्रणाली जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई, इसके पीछे कारण क्या रहा, समानुपाती क्यों स्वीकार नहीं की गई। तो बिल्कुल इसमें आपको कवर कर लेना था कि भाई भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि भारत का आकार बहुत बड़ा है और जो समानुपातिक प्रणाली है छोटे क्षेत्र में संभव की जा सकती है, जबकि बड़े आकार में ऐसा संभव नहीं है। भारत जो है सर्वाधिक वोट प्रणाली से पहले से क्या था, परिचित था। भारत की जो भौगोलिकता है, इसकी जो विशेषता है, ये इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली उपयुक्त मानी गई है। तो इसी प्रकार से हमें इसको टैकल करना था। भारत के संविधान निर्माता द्वारा केंद्र सरकार को अधिक सशक्त बनाने पीछे उद्देश्य बताने थे, क्योंकि हमारे संघवाद में जो है केंद्र को ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई है। इस वजह से आपको इसको कवर करना था। फिर किसी भी व्यक्ति को समाज में असीमित स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती, और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के स्रोत क्या हैं।
तो स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध जो है राज्य द्वारा लगाया जा सकता है, वो भी युक्तियुक्त प्रतिबंध, ठीक है, अव्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और असीमित स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि असीमित स्वतंत्रता मिलने से व्यक्ति निरंकुश हो सकता है और वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि तो इस प्रकार से आपको इसको कवर करना था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल को विस्तार से समझाइए। और ये क्यों कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल पश्चिमी देशों की उपज है और यह मॉडल भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसको आपको टैकल करना था। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे सीरीज में लाइव सेशन में सब कवर करा रखा था। आई होप आप सबने उसको देखा होगा। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 80 में से, ठीक है, कितने नंबर आ सकते हैं। 65 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, या 80 में से 80 बन रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो है हिस्ट्री के लाइव सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल से अभी जुड़े नहीं तो हम इससे जुड़ जाइए। हिस्ट्री के लाइव सेशन शुरू होने वाला है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।